देवर जी, कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक लग रहे हो। ठीक। और आप? अच्छे लग रहे हो। बस अच्छी? हाँ। अरे देवर जी, एक बात बताओ, आप मर्द नहीं हो क्या? क्यों? आपके अंदर से मर्दानगी खत्म हो गई है? नहीं नहीं। तो फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है? अरे भाभी, इंटरेस्ट है लेकिन आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? सब भैया को दिखाओ ना। भैया तो हमेशा ही देखते हैं। मैं तुम्हें इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए तुम मर्द हो भी या नहीं। आपको क्या मैं औरत दिखता हूँ? नहीं दिखते तो नहीं हो। क्या है ना, अगर आपकी शादी हो गई होती तो मेरी देवरानी आ गई होती और घर में छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते। लेकिन आप तो शादी करने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आपके कितने छोटे छोटे बच्चे हो गए? 4 साल हो गए शादी को। मेरी छोड़ो, तुम्हारे भैया के पास टाइम नहीं रहता। मेरे पास भी टाइम नहीं है शादी वादी करने के लिए। अरे आप तो फ्री इंसान हो, आपके पास कौन सा टाइम नहीं है? देखो भाभी, बात सुनो मेरी। मेरे को इस शादी वादी के चक्करों में नहीं पड़ना है। देवर जी, आपकी उम्र कितनी हो गई है ये तो देखो। उम्र ही तो हुई है। सही है, हो जाना दो। हो जाने दो? ऐसे कैसे हो जाने दो? शादी कर लो, एक देवरानी ले आओ घर में, और उसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चे होने के बाद मजे से लाइफ जीना। अगर मैं देवरानी लिया ना तुम्हारी, तुम दोनों के ऐसे झगड़े होंगे और हम दोनों भाइयों के दुश्मन बन जाएंगे, हम दोनों भाई। क्यों? यही होता है। अब आप अच्छी हो, ठीक है। अब वो मेरी बहू आएगी, जरूर थोड़ा वो अच्छी निकलेगी। ये सब छोड़ो, आप एक बात बताओ, आपका मन नहीं करता क्या? ना ना, मेरा कोई मन नहीं कर रहा शादी वादी करने का। अरे मतलब शादी करने का नहीं, कुछ ये सब करने का। देखो अभी मेरी बात सुनो। मुझे दिन में खाना मिल जाए और रात को बजाने को मिल जाए, मुझे बस इतना ही चाहिए। रात को बजा रहे? क्या बजाते हो रात में? आप क्या बजवाते हो? मैं तो कुछ नहीं बजवाती। भैया नहीं बजाते? कैसी बातें कर रहे हो? अब आप मेरे साथ कैसी बातें कर रही हो? एक मिनट, भैया, मेरी तो शादी हो रखी है, लेकिन तुम गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? इन चक्करों में नहीं पड़ता भाभी मैं। तो फिर दो वैसे ही। दोस्त है मेरी बहुत। राम, तो मैं तो सोच रही थी कि तुम बड़े शरीफ इंसान हो, लेकिन तुम तो बड़े अलग किस्म के निकले। हाँ तो शरीफ ही हूँ। अरे शरीफ कहाँ रह गए? तुमने तो जो शादी के बाद होना चाहिए वो शादी से पहले करके बैठे हो। तो जबरदस्ती थोड़ी करता हूँ किसी के साथ। करते तो हो ना, इज्जत तो गवा दी। अरे इसमें कौन सा इज्जत जाती है? एक बात बताओ, शादी करके अपनी वाइफ के साथ करोगे तो कितना मजा आएगा। अब भाभी तुम ऐसे करोगे। मेरी बात सुनो। आप अपना काम करो जाके। काम तो मैं कर लूंगी, आप मेरे साथ इधर आओ। कहाँ लेकर जाओगे आप मुझे? अरे चलो तो। क्या दिक्कत है आपको? एक बात बताओ, अगर आपकी वाइफ आ गई तो आप जब मर्जी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ना रात में करो, आप दिन में भी कर सकते हो। आपको मैं कुंवारा अच्छा नहीं लग रहा क्या? आप मेरे में क्यों जंजीरें डालने लग रही हो? अरे देवर जी, आप बात समझ नहीं रहे हो। मैं तो बस ये चाहती हूँ आपका भला हो जाए। मेरा भला होने लग रहा है। मेरी कम से कम 50 फ्रेंड है, वो मेरा भला कर रही है। एक बात बताओ, तुम्हारे भैया ने भी तो शादी की है ना? हाँ शादी की है। हाँ तो फिर वो मेरे साथ खुश है। देखो भाभी, उन्हें बसाना था घर, मुझे लेने मजे। अब मजे के बीच में आप ये शादी वादी मत लेके आओ। अच्छा, तो सब कुछ कर लेते हो? हाँ हाँ, सब कुछ कर लेता हूँ। आता है अच्छे से? नहीं आता तो 50 लड़कियों को कैसे रोक रखा होता मैंने? हम्म, ये बात भी है। मुझे सिखाओगे? दिमाग खराब है क्या आपका? भैया नहीं करते क्या कुछ?
अरे मजाक कर रही थी मैं तो। किसी को मत बताना इस बारे में। नहीं नहीं, भैया को बताऊंगा। अरे नहीं नहीं, ठीक है बता दो। मैं भी तुम्हारी 50 के बारे में बता दूंगी। हाँ तो बता दो, 50 के बारे में बताओगे और 50 ले आऊंगा। देखो देवर जी, सीधी सी बात है, सीधा सा मैटर ये है, मेरे को तुम्हारे साथ वो सब करना है। क्या? क्या क्या? भाभी आप ना मुझे एक बात बताओ, भैया सच में कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्या आपके साथ? एक बात बताओ, घर की चीज बाहर जाएगी तो कैसा लगेगा? इसका मतलब भैया भी बाहर जाते हैं? अरे मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। आप क्यों बाहर जाओगे? क्योंकि तुम्हारे भैया नहीं करते ना, इसीलिए तो तब से आपको बोल रही शादी कर लो। अच्छा, मैं शादी कर लूंगा तो फिर भैया कर लेंगे? मेरा कहने का मतलब था कि तुम अंदर आओ एक बार, ऐसे नहीं समझोगे, इधर आओ। बैठो। अब गिरा क्यों रही हो फिर? अरे आराम से बैठा रही थी मैं तो आपको। आप एक बात बताओ, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बार बार मुझे ही दिखाए जा रहे हो, भैया को भी दिखाते हो क्या ऐसे? दिखाना तो उनको भी चाहती हूँ, पर वो देखना नहीं चाहते। अरे भाभी, सीधा ना पॉइंट पे आ जाओ, दिमाग मत खराब करो। मैं मजे लेने वाला इंसान हूँ और आप मेरे को शादी के बंधनों में बांधने के लिए बोल रही हो। देखो, अगर तुम मज़े लेने वाले इंसान हो तो मैं मज़े दे सकती हूँ। और इसके बारे में भैया को पता लग गया तो पता ना क्या होगा। तो भैया को बताएगा कौन? और वैसे भी तुम्हारे भैया के पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि वो आएंगे तुम्हारी राम कथा सुनेंगे और उसके बाद में ये सब कुछ। वो क्या है ना भाभी, दीवारों के कान होते हैं। दीवारों के कान बंद कर देंगे। बोलो। दीवारों के कान बंद नहीं होते हैं, मुंह खुल जाते हैं उनके। अच्छा खासा ऑफर दे रही हो, अब तुम्हें नहीं चाहिए तो बता दो, नहीं तो मेरे पास और भी जुगाड़ है, मैं तो बाहर जा सकती हूँ आराम से। अरे बाहर जाके क्या करोगी भाभी? मैं तो रंगीन आदमी हूँ। अब आपको भी मज़े चाहिए तो मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए बस। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है फिर, मैं तैयार हूँ आपको मज़े देने के लिए। पक्का? हाँ पक्का। देखो, अगर मुझे मज़ा आया तो ठीक है, अगर मज़ा नहीं आया तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ सकता है। नहीं नहीं, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, हाँ। ठीक है, ट्राई कर लेते पहले। हाँ कर लो। वो भी क्या है ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। कर लो, मेरे को तो कईयों ने इस्तेमाल कर रखा है। तो ठीक है, आ जाओ फिर। आ जाओ।